शान्तकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं शुभवर्णं शुभाङ्गं गौरीकान्तं त्रितनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। ॐ शिवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ विरूपाक्षाय नमः। ॐ कपर्दिने नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शूलपाणिने नमः। ॐ खट्वाङ्गिने नमः। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ शिवविष्टाय नमः। ॐ अम्बिकानाथाय नमः। ॐ श्रीकण्ठाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ सर्वाय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ सितिकण्ठाय नमः। ॐ शिवाप्रियाय नमः। ॐ उग्राय नमः। ॐ कपालिने नमः। ॐ कामारये नमः। ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः। ॐ गङ्गाधराय नमः। ॐ ललाटाक्षाय नमः। ॐ कालकालाय नमः। ॐ कृपानिधये नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ परशुहस्ताय नमः। ॐ मृगपानये नमः। ॐ जटाधराय नमः। ॐ कैलासवासिने नमः। ॐ कौचिने नमः। ॐ कठोराय नमः। ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः। ॐ वृषाङ्काय नमः। ॐ वृषभारूढाय नमः। ॐ भस्मोद्गलितविग्रहाय नमः। ॐ श्यामप्रियाय नमः। ॐ स्वरमयाय नमः। ॐ त्रयीमूर्तये नमः। ॐ मनीश्वराय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ सोमलोचनाय नमः। ॐ सूर्यलोचनाय नमः। ॐ अग्निलोचनाय नमः। ॐ हवियज्ञमयाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ पंचवक्त्राय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ वीरभद्राय नमः। ॐ गन्नाथाय नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ हिरण्यरेतसे नमः। ॐ दुर्घर्षाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ अन्धाय नमः। ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः। ॐ भर्गाय नमः। ॐ गिरिधन्विने नमः। ॐ गिरिप्रियाय नमः। ॐ कृतिवाससे नमः। ॐ पुरारातये नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ प्रमथाधिपाय नमः। ॐ मृत्युञ्जयाय नमः। ॐ सूक्ष्मतनवे नमः। ॐ जगद्व्यापिने नमः। ॐ जगद्गुरुवे नमः। ॐ व्योमकेशाय नमः। ॐ महासेनजनकाय नमः। ॐ चारुविक्रमाय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ भूतपतये नमः। ॐ स्थानवे नमः। ॐ अहिबुर्धन्याय नमः। ॐ दिगम्बराय नमः। ॐ अष्टमूर्तये नमः। ॐ अनेकात्मने नमः। ॐ सात्विकाय नमः। ॐ शुद्धविग्रहाय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ खण्डपर्शवे नमः। ॐ अजपास विमोचकाय नमः। ॐ मृडाय नमः। ॐ पशुपतये नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ महादेवाय नमः। ॐ अव्याय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ पूषदन्तभिदे नमः। ॐ अव्यग्राय नमः। ॐ दक्षाधरहराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ भगनेत्रभिदे नमः। ॐ अव्यक्ताय नमः। ॐ सहस्राक्षाय नमः। ॐ सहस्रपदे नमः। ॐ अपवर्गप्रदाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ तारकाय नमः। ॐ परमेश्वराय नमः।
ध्यान। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, रत्न में अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु, मृग, बर और अभय विद्यमान है, जो प्रसन्न है, जो पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं। पहला अध्याय। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण पीरपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धन रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता की गर्भ से उत्पन्न किया है। ये परमेश्वर, गान करने वालों का रक्षक गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ ककूप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करे। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले, 3 पाद वाले, 6 पाद वाले, छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करे। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने अस्तोम आदि शाम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगैरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था, जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभिष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही धुतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान श्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्मानुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञ पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकृष्ट ज्ञान रूप, चित्त स्वरूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती है और जिस मन के द्वारा साथ होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र भी उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे रथ चक्र की नाभि में अड़े जुड़े रहते हैं। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़े को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगमान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। दूसरा अध्याय। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलोक रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्य के परिणामभूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृतत्व के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार में अतिशय अधिक है, इसलिए सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृत में प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सुरत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष
हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ था। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी। बाद में उसने भूमि का, तदंतर देव, मनुष्य आदि के पुरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से प्रेरित दाज्य दधि से मिश्रित धित को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया। उस सरहुत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से सर्ववेद छंद उत्पन्न हुए, और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए, और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौवे उत्पन्न हुई, और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग्य देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के ऊपर उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोचन किया, और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया। ब्राह्मण उस युगोत्पन्न विराट पुरुष का मुख्य स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु धृत, ग्रीष्म ऋतु समिद्धा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को पशु के रूप में भावित किया था, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्यदेव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में यही महानारायण की उपासना की मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार है। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेघयाजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लोले से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म लेता हुआ भी वह देवता, अत्यर्थ, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा की उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम ये कहा, हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के बस में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप है। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप है। धावा पृथ्वी आपके विकसित मुख है। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याण में लोक प्राप्त कराएं और सारे योगेश्वर मुझे प्रदान करें। तीसरा अध्याय। शीघ्रगामी बरज की समांतिक्ष वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयकारी शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्यों के छेद कुछोर के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झपकाने वाले अत्यंत सावधान तथा आदित्य वीर इंद्र एक साथ ही शत्रु की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं।
हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भय रहित शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्धरत एक चित होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने बस में करके विनष्ट कर दो। बेचित इंद्रिय अथवा शत्रु को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुधारुओं को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबल तथा उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रु का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करे। यही बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होवे, रथ के द्वारा सब ओर विचरण करे, शत्रुओं को प्रीत करते हुए और उनकी सेनाओं को अति से हानि पहुंचाते हुए इस हुए युद्ध में हिंसाकारी को जीतकर हमारे रथों की रक्षा कीजिए। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय सूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न, अस्तित्व को जानने वाले तथा शत्रु का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में ब्रज धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रु का संहार करने वाले इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोधित अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनष्ट न होने योग्य, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करे। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक है। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चले, सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चले। महानुभाव सारे लोगों का नाश करने बाकी सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए, विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करे, हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करे और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करे। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रु के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन बैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो, तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदय को शोक से दग्ध कर दो और हमारे शत्रुओं को घनी अंधकार से आच्छन्न कर दो। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र, मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो, शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीरों में प्रवेश करो, इनमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र तुम लोगों का कल्याण करे, तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रु से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न करो। हे मरुदगण, जो ये शत्रु की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उनको अकर्मण्यता के अंधकार में डुबो दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को न पहचान पाए और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाए। जिस युद्ध में शत्रु के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाए। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करे। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करे, वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजय के और अक्षर हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करे। चौथा अध्याय। हे सूर्यदेव, यजमान ने अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए। जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं, वे अनेक रूपों में आलोकित होते हैं। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेद से सूर्यदेव को ऊपर की ओर ले जाती है। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप अमृत विजयों को भी देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडास, दधि आदि से यज्ञ को सींच कर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोमरस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुछ
आसन के सेवी स्वर्गवेता, शत्रु को कंपित करने वाले तथा जैतव्य वस्तु को शीघ्र जीतने वाले, आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पुत्र पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति करती की है, उसी प्रकार हम भी आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिवर्त यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा धूलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य के से जल की संगति के समय मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं की जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए। अस्थावर जंगम में जगत के आत्मा स्वरूप इन सूर्य देव ने पृथ्वी, धूलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के अधिकारी अंतर्यामी सूर्यदेव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हो। हे जला रही देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करे। हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं वह सब स्थान आपके ही बस में हो जाता है। हे सूर्यदेव, आप संसार सागर में नौका के समान है, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारा आदि में आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। सूर्य का जो यह देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदंतर ही रात्रि अपने अंधकार के वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्गलोक के उत्संग में मित्रदेव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उससे मनुष्यों को भली भांति देखते हैं, अर्थात मित्रदेव के रूप में पुण्यात्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायुपादि का नाशक ब्रह्म ही है। इनके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियां अथवा किरणें धारण करती है, अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोतागण आपकी महान और अविनिश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दिव्यमान सत्य स्वरूप, आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अधरदान आदि के रूप में प्रथम पूज्य हैं। आपकी ज्योति सूर्य व्यापी तथा अनुल्लंघनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन, दान, ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्य देव स्वर्ण में रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्य आदि को अपने अपने व्यापारों में व्यस्तित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। 5वां अध्याय। दुख दूर करने वाले हे रुद्र, आपकी क्रोध के लिए नमस्कार है, आपकी बाणों के लिए नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश में रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले तथा मेघ में होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुख कारक शरीर से हमारी ओर देखिए अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश में रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रु का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो। आप मेरे पुत्र, पौत्र तथा गौ, अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगल में वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र, पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोग तथा निर्मल मन वाले हो वैसा ही आप करें।
अत्यधिक बंधनशील, समस्त देवताओं में मुख्य, देवगुण के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोले जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प, व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन करने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दे। उदय के समय ताम्र वर्ण, अस्तकाल में अरुण वर्ण और अन्य समय में बब्र वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही तो है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित है, इनके क्रोध का हम अपनी भक्ति में उपासना से निवारण करते हैं, जिन्हें अज्ञानी गुप्त तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती है। विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है, तथापि विशिष्ट रक्त वर्ण होकर भी जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रवि मंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दे। नीलकंठ, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और दृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दे और अपने हाथों में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दे। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे, तुनिर में स्थित बाणों के नोकधार अग्रभाग नष्ट हो जाए, इन रुद्र के जो बाण है वे भी नष्ट हो जाए तथा इनकी खड्ग रखने का कोष भी खड्ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति था शस्त्र रहित हो जाए। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे और आपका जो बाणों से भरा तर्कस है उसे हमसे दूर रखिए। सौ तुनीर और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्रभागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाए। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ तथा धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है, आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु पितृव्य आदि वृद्ध जनों को मत मारिए, हमारी बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए, हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौवों को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोधित वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आपका आह्वान करते हैं। भुजाओं में स्वर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है, दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है, पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है, जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, कांतिमान बाल तृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, नीलवर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है, कपिल वर्ण वाले अथवा वृषभ पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, संसार के आयुध रुद्र के लिए नमस्कार है, जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, उद्दत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, न मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है, लोहित वर्ण वाले तथा गृह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है, औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है, आलोचन कुशल व्यापार करता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रतापूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, शरणागत कर प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सब प्रकार से प्रहार करने वाली सूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है, खड्ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है, गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है, अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपन बाजार बाटका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसे ठगने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है, बांध
तथा तो निर्धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप से चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष धारण करने वाले तथा शत्रुओं की मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों के पालक रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणी पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काट कर उनका धरण हरण करने के पालक वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र गृह आदि का हरण करने वाले के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। शत्रु को बेधने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सुसुप्ति अवस्था वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थिर रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से भेदन करने वाले देव सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से भेदन करने वाले देव सेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट भृत्य समूह वाली ब्राही आदि माता स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूतगण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूतगणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेघावी ब्रह्म जिज्ञासु रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेघावी ब्रह्म जिज्ञासु के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नानाविध रूपों वाले विश्व रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथविहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोहकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले प्लुक्ष आदि रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों की गली में बंधी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याघ्र रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणी की उत्पत्ति करता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फल स्वरूप नीलवर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजुट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नित्य रूप इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्पदेह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत्काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या भिन्न आदि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। और सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेग वाली वस्तुओं में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्यमान आत्मश्रादी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्त ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हिरण्य गर्भ रूप से प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है।
प्रलय के समय कालाग्नि की सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर दीर्घ आदि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अभ्युपेंद्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा विनित रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत प्रदेश में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और वृक्षादिकों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यभिचार में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषयभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सूर्य से संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष लतादि रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा शत्रु को विदर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शिरस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्विधि रक्षक धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुदुम्बी में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। भेड़ी आदि वादों को बजाने प्रयुक्त होने वाले दंड आदि विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रगल स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत्य असत का विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुनी धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक रूप पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भूप्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। श्रीतादिकों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु के बादलों अथवा चंद्र नक्षत्र आदि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गिरी भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सरस निवासी रुद्र के लिए नमस्कार है। गिरी भूमि के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविद अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्र वर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है। उदय के पश्चात अरुण वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को शुभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रु को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में हंता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पद रूप केश वाले कल्पतरु स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जनों को ताड़ने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख की उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्रह्मात्मक साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के ऊपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पापादि से प्रकृष्ट रूप से ताड़ने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से ताड़ने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न रहने वाले
कुशांकुरादि बाल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के विकार स्वरूप फेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालुकाओं में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेश के रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभाशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्व अंतर्यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊसर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूह में विद्यमान अथवा ब्रज में गोपेश्वर के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जूरूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भवन में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और विषम गिरि गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्ध काष्ठ आदि में सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूलि आदि में विराजमान पाशंबी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्यमान रजस्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बलोज आदि तीन विशेषों में होने वाले उलप रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। बरवानर में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। अब प्रलय अग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों की स्वतः शीर्ण होने के काल बसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और शत्रु का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से अभक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदयभूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य की साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के आदि मुख्यतः इन लोकों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे द्रापे, हे अंधस्पते, हे दरिद्र, हे निर्लोहित, हमारे पुत्र आदि प्रजाओं तथा गो आदि पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए, उन्हें किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्र आदि तथा गौ आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रव रहित हो, इसके निमित्त हम अपनी बुद्धियों को महाबली जटाजुट धाड़ी तथा सुरवीरों के निवास भूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का जो परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा त्याग करें और क्रुद्ध हुए देशी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे। अभिलषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रचारित करके यजमान पुरुष के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्रों को सुखी बनाइए। अभिष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहे। अपने त्रिशूल आदि आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज्जम का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रव का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध है वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ऐश्वर्य से संपन्न हे जगपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं, उनके अग्रभागों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रचारित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघमंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचारित करके हम लोग हजारों कोसों के पास स्थित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है, कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो धूलोक में निवास करते हैं, उन रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचारित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण तो कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्रों के असंख्य धनुष को प्रत्यंचारित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित
वे अश्वत्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्रों के धनुष को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पास स्थित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। जिनका सिर पर केश नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति है, उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अनदेखकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र है, उनके धनुषों को प्रत्यंचारित करके हम लोग हजारों कोसों के पास मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। ब्रज और खड्ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थ पर आते हैं, उनके धनुष को प्रत्यंचारित करके हम लोग हजारों कोसों के पास स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अनभोक्ता प्राणी को पीड़ित करते हैं और पात्रों में स्थित दूध में विराजमान जो रुद्र उसको पान करने वाले लोगों को कष्ट देते हैं, उनके धनुष को प्रत्यंचारित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र है, उनके धनुष को प्रत्यंचारित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र धूलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाद वृष्टि रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, दक्षिण की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, पश्चिम की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, उत्तर की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, ऊपर की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे, वे हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं या हम जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। वे रुद्र उस मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, दक्षिण दिशा की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, पश्चिम की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, उत्तर की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ और ऊपर की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे, वे हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है उस पुरुष को हम उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। जो रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित है तथा जिनके बाण अन्न रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, दक्षिण की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, पश्चिम की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, उत्तर की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ, ऊपर की ओर 10 अंगुलियां करती हूँ। और वे रुद्र हमारी रक्षा करे, वे हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। 6ठा अध्याय। हे सोमदेव, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों से आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तु का सेवन करें। हे रुद्र, हमारे द्वारा दिया हुआ यह पुराडास आपका भाग है। आप अपनी भगनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हविष्य हृत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह पुरोडास आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मुसुक संज्ञित पशु को आपके लिए अर्पित किया है। चित्त में रुद्र और त्र्यंबक का ध्यान करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमें निवसनशील और ज्ञात में श्रेष्ठ कर दे तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे, इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक है। अतः हमारे गाय, अश्व और भृत्य आदि को स्वर व्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष और महेश्वरी को सुख प्रदान कीजिए। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान निवर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार उपमृत्यु से मुक्त करे। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृत्त से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाए, किंतु अभ्युदय और निःश्रेयस अमृत से हमारा संबंध न छूटने पाए। पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र की हम पूजा करते हैं। ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता पिता भाई बंधु आदि से तथा उनके कुल से छूट जाए, किंतु प्रभु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटे, अर्थात अपने पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर हम पति के गोत्र तथा घर में शरदा रहे। हे रुद्र, आपका यह अवश्यंगक हविष्य भोज्य है, उसके सहित आप अपने अवश्य हविष्य से भोज है, उसके सहित आप अपने धनुष की प्रतीक्षा को हटाकर मुझवान पर्वत के उस पार जाइए। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर ले, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मुझवान पर्वत को लांग जाइए। जमग्नि ऋषि की बाल यौवन वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र है, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र है, तथा देवगण में भी जिनकी तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसा ही चरित्र हम यजमानों का भी हो। ये छूट, आपका नाम शांत है।
ब्रज आपके पिता है, मैं आपके लिए नमस्कार करती हूँ। आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे यजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करती हूँ, मैं आपका वपन करती हूँ, मैं आपकी पूजा और पाठ करती हूँ। उग्र 7वां अध्याय। उग्र, भीम, ध्वांत, धुनि, शस्वाहन, अभियुग्मा और विचित नाम वाले जो 7 मरुत है, उन्हें मैं श्रेष्ठ आहुति समर्पित करती हूँ। मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अशनिदेव को हरिद्राग से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, स्वर्ग मदृष्णा नामक हृदय स्थल से, इस शांत देवता को क्रोध से, महादेव को पसली के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंच से और सिंगी नामक देवताओं को हृदय को स्थित पिंडों से प्रसन्न करती हूँ। उग्र देवताओं को रुद्र से, मित्र देवताओं को शुभ कर्म के अनुष्ठान से, रुद्र देवताओं को अशुभन कर्मों से, इंद्र देवताओं को प्रकृष्ट की राहों से, मरुद देवताओं को बल से, साधे देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठभाग से, रुद्र देवताओं को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, सर्व देवताओं को बड़ी आंच से और पशुपति देवताओं को प्रतीत से संतुष्ट करती हूँ। समष्टि लोमों के लिए श्रेष्ठ आहुति देती हूँ, व्यष्टि लोमों के लिए श्रेष्ठ आहुति देती हूँ, समष्टि त्वचा के लिए व्यष्टि त्वचा के लिए, समष्टि रुधिर के लिए व्यष्टि रुधिर के लिए, समष्टि मेदा के लिए व्यष्टि मेदा के लिए, समष्टि मांस के लिए व्यष्टि मांस के लिए, समष्टि नसों के लिए व्यष्टि नसों के लिए, समष्टि अस्थियों के लिए व्यष्टि अस्थियों के लिए, समष्टि मज्जा के लिए व्यष्टि मज्जा के लिए, बीड़ी के लिए और पायु इंद्रियों के लिए मैं श्रेष्ठ आहुति समर्पित करती हूँ। आयास देवता के लिए, प्रयास देवता के लिए, संन्यास देवता के लिए, बियास देवता के लिए और उदास देवता के लिए, सूची के लिए, सोचत के लिए, सोचमान के लिए और शोक के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति प्रदान करती हूँ। तप के लिए, तपकर्ता के लिए, तपमान के लिए, तप के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चिति के लिए और औषध के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करती हूँ। यम के लिए, अंतक के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म हत्या के लिए, विश्वदेवों के लिए, धूलोक के लिए तथा पृथ्वीलोक के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करती हूँ। 8वां अध्याय। अन्न, अन्नदान की अनुज्ञा, सूची, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राण वायु, अपान वायु, सारे शरीर विचरण करने वाला ज्ञान वायु, मनुष्य को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञानेन्द्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हृदय पृष्ठ अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रशस्ता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश पर पड़ना, वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, चूर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, कीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, सुखदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाला साधन, दीर्घ आयु, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, सुख सुसज्जित सैया, संध्या बंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ दान अत्यंत आदि से युक्त दिन, अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अश्व आदि का नियंत्रित, प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल हाथी के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि बिंदुओं का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, पृथ्वी उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य गृह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो।
अन्य सत्य और प्रियवाणी, दूध, दूध का सार, घी, शहद, वाधुओं के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। स्वर्ण, मौक्तिक आदि मनिया, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुचित धान्य, अक्षयन, भात आदि सिद्धान तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाला क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्धि, यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक, अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। उत्कृष्ट कोटि के धान, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रेंगु, चिनक, धान्य, सावा, निवाड़, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृतिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियां, स्वर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, शीशा तथा रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियां, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाली तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय, भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी, सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व लब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र आदि ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। गो आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान के सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, पूषा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रदेव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र धाता और इंद्र त्वष्ट तथा इंद्र मरुद्र और इंद्र विश्वदेव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशा एवं इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अंशु, रश्मि, दाबिन, निग्रह, उपांशु, अंतर्याम, ऐन्द्र, वाय, मैत्रा, वरुण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्रायन, वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, इंद्राग्न, महावैश्वदेव, मरुतत्य, नैष्कवल्य, सावित्र, सारस्वत, पातनिवट एवं हाड़ियोजन, ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। शुक्र, चमस, वायम, द्रोण, कलश, ग्रावा, काष्ठफलक, पुतभृत, आधोन्य, वेदी, कुशा, अवभृत और सम्मुवाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्निष्टोम, प्रवज्ञ, पुरोडा, सूर्य संबंधी चरु, प्राण, अश्वमेघ यज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, धूलोक, विराट पुरुष के अवयव, सब प्रकार की शक्तियां और पूर्व आदि दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। व्रत, बसंत आदि ऋतु, कृत, चांद्रायन आदि तप, प्रभव एवं आदि संवत्सर, दिन रात, जंगा तथा जानू, ये शरीराव्य और बृहत तथा रथंतर शाम, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1 और 3, 3 तथा 5, 5 और 7, 7 तथा 9, 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 तथा 17, 17 तथा 19, 19 और 21, 21 तथा 23, 23 और 25, 25 तथा 27, 27 तथा 29, 29 और 31, 31 तथा 33, इन सभी संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 तथा 8, 8 और 12, 12 तथा 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 तथा 28, 28 और 32, 32 तथा 36, 36 और 40, 40 तथा 44, 44 तथा 48, इन सभी संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल, 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल, 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ, बंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भघातनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा 9 प्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अनुरूप चैत्र मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है।
बैसाख मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल कीड़ा में शुभदायक ज्येष्ठ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास में यात्रा का निषाद करने वाले श्रावण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन की स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोह कारक दिवस वाले आश्विन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निवर्तक तथा दिन मान की तरह घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। समस्त सृष्टि के विनाश के बाद विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पौष मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालक रूप माघ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मासों के अधिष्ठाती देव प्रजापति के लिए यह श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, यह यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक है। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करती हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करती हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए भी मैं आपका अभिषेक करती हूँ। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो, यज्ञ के फल से मेरे प्राण बलिष्ठ हो, यज्ञ के फल स्वरूप नेत्रों में की ज्योति बढ़े, यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो, यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे, यज्ञ के फल स्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे, यज्ञ के फल स्वरूप आत्मा बलवान हो, यज्ञ के फल स्वरूप सभी वेद मेरे पर प्रसन्न रहे। इस यज्ञ के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो, यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो, यज्ञ के फल स्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो, यज्ञ के फल स्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवत पंचदेश आदि अष्टोम यजु मंत्र ऋचाएं शाम की गीतियां बृहस्पति शाम और रथंतर शाम ये सब यज्ञ के फल सब मेरे ऊपर अनुग्रह करे। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग को जाऊं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हो। समस्त देवताओं के निमित्त यह वसुधारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियां उन्हें भली भांति समर्पित है। इस प्रकार रुष्टाध्याय का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति 8 रुष्टाध्याय 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति 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 रुष्टाध्याय 8वां अध्याय पूर्ण